बहुत बड़ा सवाल छात्रों की तरफ से जिनके लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी, वही सवाल उठा रहे हैं। जवाब देने के लिए जो लोग सामने आ रहे हैं उनका कहना है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि अब एक कमेटी बनाई गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं फंडा बॉक्स के सीईओ डॉक्टर आनंद मणि और साथ ही हमारे साथ एजुकेटर सीप आहूजा जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि नीट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले आनंद मणि, आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि नीट की परीक्षा में ये जो मेरिट हाई गई, 67 बच्चे रैंक 1 पर पहुंच गए और ये एक रिकॉर्ड बन गया, इसके पीछे की सच्चाई क्या मानते हैं आप? क्या वाकई में परीक्षा में पेपर्स में जो बदलाव किए गए थे एनटीए की तरफ से, इसकी वजह से हुआ या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल गड़बड़ तो है ही। या तो ऐसा हो गया है कि हम इतने सालों से बच्चे पढ़ा रहे हैं, इस साल अचानक से बच्चे इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए। जब आप नीट 2022 या नीट 2023 का पेपर पैटर्न या डिफिकल्टी लेवल देखेंगे तो वैसा ही लगभग डिफिकल्टी लेवल पेपर का इस साल भी था। थोड़ा 19 थोड़ा 20 हो सकता है, वो बात समझ में आती है, बट ऐसा कभी नहीं हो जाएगा कि इतना इन्फ्लेट कर जाएगा। जहां हर साल 3-4 बच्चों के 720 में 720 नंबर आते हैं, इस साल 67 स्टूडेंट के 720 में 720 नंबर आ जाएंगे। और हम बच्चों को ये टारगेट देते थे कि आप 650 प्लस मार्क्स लाएंगे तो आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज भारत में मिल जाएगा और आपके सपने पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे 650 प्लस मार्क्स लाने के बाद भी जो टारगेट हमने दिया था उनको उनको एक सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा। तो वी एज शिक्षक भी हम बहुत परेशान है कि हम उनको क्या गाइडेंस दें, हम उनको क्या समझाएं कि वो कैसे तैयारी करें। आप क्या 720 में 720 नंबर सारे बच्चे लाएंगे और तब जाके ऐसा होगा? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात है। जो दो मेजर प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती हैं, वो एक तो पहला जो पेपर लीक का मामला आ रहा है, इसको अच्छे से संज्ञान में लेना चाहिए, इसकी अच्छे से जांच करनी चाहिए। एनटीए सरासर इसको नकार दे रहा है, तो वो एक क्राइटेरिया है जिसको अच्छे से विजिलेंस के थ्रू पता करना चाहिए कि ये लीक किस लेवल का हुआ है और क्या इसका कोई तालमेल है हमारे कट ऑफ से इतने इंक्रीज हो गए उससे। बिल्कुल। दूसरा, जो इन्होंने लॉस ऑफ टाइम का एक नया फंडा निकाला, उस लॉस ऑफ टाइम के लिए भी उनको ध्यान देना पड़ेगा कि लॉस ऑफ टाइम का जो क्राइटेरिया है, पहला तो जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से वो लॉस ऑफ टाइम दे रहे हैं उसके नोटिस में ये आप देखोगे WPC नंबर 000551 वो उनके प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। अगर आप वो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। मतलब कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए जो इन्होंने तरीका बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। फिर आपने कैसे इस तरीका से कंपनसेटरी लॉस ऑफ मार्क्स दिए? और हमारे पास डेटा है कि एक बच्ची है जिसके मार्क्स 637 थे उसके ओएमआर के हिसाब से, और अब उसके 720 में 720 नंबर आ रहे हैं। तो मतलब जो एक्चुअल 720 मार्क्स वाला बच्चा था उसको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, बट ये बच्ची जिसके 637 मार्क्स थे, क्योंकि उसका सेंटर वैसी जगह था जहां पेपर लेट मिला, उसे वो मार्क्स मिल जाएगा। और जब आप उसमें डीप डाइव करेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि जो उसका सिग्नेचर का टाइम है, जो ओएमआर उसको मिला है, वो 2:06 का है। तो लॉस ऑफ टाइम अगर हुआ भी हुआ होगा तो 6 मिनट का हुआ है। 6 मिनट के बदले आप 84 ग्रेस मार्क्स कौन से मैथ से दे रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और बिल्कुल नए सिरे से रिजल्ट को पब्लिश करना चाहिए, नहीं तो बहुत बच्चों के साथ बहुत गलत होगा। मैंने पिछले 8 साल के इतिहास में इतना खराब रिजल्ट कभी नहीं देखा है। बिल्कुल, जबकि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई चली गई है, लेकिन वाकई में अगर अंदर धांधली हुई है तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। सिर्फ जानना चाहेंगे, जिस तरह से लॉस ऑफ टाइम में पैटर्न में बदलाव किया गया है, क्या इस पैटर्न के आधार पर ये माना जा सकता है कि जो मेरिट आई है उसका फायदा सिर्फ इसी की वजह से मिला है, यानी लॉस ऑफ टाइम का ग्रेस मार्क्स जो मिलना है ये इन छात्रों को मिला है जिसकी वजह से फायदा हुआ है, या फिर बच्चे वाकई इस बार बहुत बेहतर कर गए? देखिए, मुझे पिछले 10 साल हो गए पढ़ाते हुए मैंने कभी ऐसा कोई साल नहीं देखा जिसमें अचानक से 60 प्लस स्टूडेंट्स फुल मार्क्स ले जाएं। जनरली 1 2 मैक्सिमम 4 लेकर जाते हैं। तो इस साल इतना ज्यादा फर्स्ट आना, ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर जाना, ऊपर से कट ऑफ इतनी हाई हो जाना, जहां पर 630 नंबर पे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, वहां पर आज 650 वाले बच्चे को भी प्रॉब्लम आ रही है। तो पेपर
हवाला दे रहे हैं वो इस चीज का कि पेपर बहुत आसान था या आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, हाई परफॉर्मेंस है। पेपर इतना भी आसान नहीं था, बच्चे नॉर्मली परफॉर्म करके आए थे। इतना ज्यादा सिर्फ इस वजह से कि हाई परफॉर्मेंस आ गया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। डेफिनेटली ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं इसकी वजह से हमारी कट ऑफ में भी इन्फ्लेशन हुआ है, और इसकी वजह से ही बहुत सारे बच्चे 67 स्टूडेंट्स आज 720 में से 720 नंबर लेकर जा रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन सिर्फ एनटीए से इतना है कि आप हमें समझा दीजिए कि ग्रेस मार्क्स आपने किस रूल के हिसाब से दिए हैं। अब वो जो हवाला दे रहे हैं वो दे रहे हैं 2018 के क्लैट के एग्जाम का, जो कि एक ऑनलाइन एग्जाम था। ऑनलाइन एग्जाम में आप आसानी से जान सकते हैं कि एक बच्चा कितने समय में आंसर देता है, उसकी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है। लेकिन हमारा जो नीट का एग्जाम होता है वो पेन पेपर मोड पे ऑफलाइन एग्जाम है। ऑफलाइन एग्जाम में ये जांच करना कि इस बच्चे की एक्चुअल स्पीड कितनी है, कितने नंबर इसको ग्रेस मिलने चाहिए, वो बहुत मुश्किल है। तो उसका फॉर्मूला हमें नहीं दिया गया। तब ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर जो रूलिंग आई थी वो सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए थी, आप मेडिकल में उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट दे हैव अप्लाइड द सेम फॉर्मूला हियर, जिसकी वजह से आज 630 वाला बच्चा 637 वाली बच्ची भी 720 लेकर जा रही है। और एक्चुअल में जिन बच्चों के 630-40 मार्क्स आ रहे हैं और उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो 24 लाख बच्चों का फ्यूचर आज स्टेक पर है। हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि एक बारी इस रिजल्ट को या तो बिना ग्रेस मार्क्स के पब्लिश किया जाए या फिर ग्रेस मार्क्स का प्रॉपर रूल बताया जाए कि कितने बच्चों को, आपने बोला 1600 बच्चों को ग्रेस नंबर मिले हैं तकरीबन, कितने बच्चों को कितने टाइम लॉस पर कितने ग्रेस मार्क्स मिले हैं, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी और अच्छे से बिल्डअप हो पाए। बिल्कुल, क्योंकि सवाल उठता है, जो मैं देख रही हूँ आंकड़े जो सामने आए हैं, एक ही परीक्षा केंद्र के 8 ऐसे छात्र हैं जो टॉपर हुए हैं, और ये जो 8 छात्र हैं ये एक ही रोल नंबर वाली सीरीज के छात्र हैं जो टॉपर बने हैं। तो ये भी सवाल उठता है कि क्या नीट को इसकी जांच नहीं कर लेनी चाहिए। हालांकि नीट की तरफ से, एनटीए की तरफ से ये कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है, उसमें सब कुछ फेयर है, यानी कहीं भी कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई है। आनंद, बिल्कुल। और मैं ये आश्चर्य के साथ, मतलब बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट पब्लिश करते हैं। इनमें से ऐसे 25 बच्चे हैं इन 67 टॉपर्स में से जिसे किसी रिजल्ट ने, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्लेम नहीं किया। ये बच्चे कहाँ से आए किसी को नहीं पता है, अचानक से कैसे ये टॉपर बन गया है। और जो बड़े बड़े प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वो भी अपने 3-4 टॉपर ही प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, और अब आप देखोगे इनके 26 टॉपर हो जाते हैं। तो टेक्निकली अगर ये पता लगाया जाए कि कौन सा बच्चा जेन्युइन है, किसके जेन्युइनली 720 में 720 नंबर है, ये बड़ा आसान है। आप उनके ओएमआर को पब्लिक कर दो। एटलीस्ट आप कम से कम जो टॉप 10,000 रैंक है उन बच्चों के ओएमआर आप पब्लिक कर सकते हो। उसमें कोई ऐसा डेटा ब्रीच भी नहीं है, कुछ नहीं है। आप उनका रोल नंबर डालो, उनकी ओएमआर पब्लिक कर लो, और हम उसको कैलकुलेट करके बता देंगे। जैसे कुछ ओएमआर हमें मिल रहे हैं और उसमें हमें मैसिव, किसी किसी ओएमआर में हमने देखे हैं कि ओएमआर में 430 नंबर आ रहा है और बच्चे के 536 नंबर आ रहे हैं, मतलब 130 नंबर तक ग्रेस मार्क दिया गया है। मैं किसी बच्चे की अगर बात करूं कि एक टेस्ट में उसको 130 नंबर बढ़ाने के लिए लगभग 3 महीने मेहनत करनी पड़ रही है, और यहाँ पे वो 15 मिनट का लॉस ऑफ टाइम, 10 मिनट के लॉस ऑफ टाइम पे उसको ऐसे ही 138-130 नंबर दे दिए जा रहे हैं, जिससे उसका रैंक लाखों में इंक्रीज कर जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी है उन डिजर्विंग बच्चों के जो एक्चुअली बिना मतलब अच्छे से मेहनत करके 640-645 नंबर ला रहे हैं। तो सीप, क्या ये समझा जाए कि ये ग्रेस मार्क्स की वजह से हुआ है कि 67 बच्चे एक साथ टॉप कर गए हैं, या फिर अंदर कोई खेला हुआ है नीट के एग्जाम में, पेपर लीक या किसी तरह की कोई धांधली? देखिए, ये सवाल अभी जो गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एनटीए के जो अध्यक्ष है उनसे भी पूछा गया कि एक ही सेंटर के इतने सारे बच्चों ने कैसे एक साथ 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर लिया। तो उनका जवाब था कि हमने जांच की है कि उस सेंटर पर जो बैठे हुए बच्चे थे उनका एवरेज मार्क्स ही बहुत ज्यादा था, 235 था वहां के सेंटर का एवरेज मार्क्स, जबकि ऑल ओवर इंडिया का एवरेज उन्होंने बताया 217 नंबर थे। तो कह रहे हैं वहां पर जो सेंटर में बच्चे बैठे थे वो एक्चुअली में इंटेलिजेंट बच्चे थे, इसीलिए उस सेंटर के 8 बच्चे 720 में से 720 लेकर चले गए। अब ये कोई भी नॉर्मल सा आदमी समझ पाएगा कि उन बच्चों की सीरीज का रोल नंबर सीरीज सेम होना और सारे इंटेलिजेंट बच्चों का एक ही सेंटर में बैठना एक क्वेश्चनेबल चीज है। तो डेफिनेटली कि ये जो ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं इसकी वजह से एक तो हमारा रिजल्ट इन्फ्लेशन हो रहा है, और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सारे इंटेलिजेंट बच्चे एक ही सेंटर में एक साथ एक ही सीरीज के रोल नंबर के साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो
धांधलेबाजी है, कुछ तो गड़बड़ है, जो चीज अभी सामने नहीं आ पा रही है। बिल्कुल सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन कमेटी बनाई गई है, इससे जांच होगी जिससे सच सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से सीप बता रही हैं कि ये हजम करना मुश्किल है कि मेरिट वाले बच्चे एक साथ कैसे बैठे। लेकिन ये जो ग्रेस मार्क दिया गया है आनंद, इस ग्रेस मार्क का फायदा अगर बच्चों को मिलता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? अगर इससे बच्चों को फायदा हो रहा है, जैसा पहले बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते थे और फिर भी अच्छी मेरिट लाने के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हो पाते थे, लेकिन अगर ग्रेस मार्क का फायदा उन्हें मिल रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? मैं समझाना चाहूंगा इसको एक एग्जांपल से। जैसे इन्होंने क्या किया, समय के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिया। अब कोई बच्चा कोई पेपर सॉल्व कर रहा है, तो जनरली जो टेंडेंसी देखी जाती है पेपर सॉल्व करने की, बच्चा पहले बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों अलग सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स को सॉल्व करने में अलग समय लगेगा, केमिस्ट्री को सॉल्व करने में अलग समय लगेगा, और बायो सबसे आसान होता है तो बायो को सॉल्व करने में सबसे कम टाइम लगता है। तो जो पहला जो क्राइटेरिया था कि मतलब वो बायोलॉजी के बेसिस पे उन्होंने इक्वेट किया टाइम को, और वही ग्रेस मार्क्स उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी दे दिया। तो सपोज किसी बच्चे ने 1 घंटे में 90 सवाल सॉल्व किया, तो बाकी टाइम के हिसाब से उसको लॉस ऑफ मार्क्स के लिए कंपनसेट कर दिया गया। ऐसा भी तो हो सकता है किसी बच्चे की बायोलॉजी अच्छी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री खराब थी, जो कि ज्यादातर नीट के बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो ये सरासर कोई सेंस ही नहीं बनाता कि आप, अगर आपको लग रहा था कि धांधली हुई, अगर आपको लग रहा था कि उन बच्चों को कम समय मिला था, तो ये चीज वहीं उसी सेंटर पे समाप्त हो सकता था कि आप उनको एक्स्ट्रा टाइम दे देते। तभी आपने पल्ला झाड़ लिया कि नहीं नहीं, सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक हुआ है, हमारे सारे सेंटर्स बहुत अच्छे अच्छे थे, और अब आप लॉस ऑफ टाइम का हवाला देके एक्स्ट्रा रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं। और ये भी तब आप बता रहे हैं जब आपके पास मतलब हम डेटा पूछने के लिए आए हैं। इससे पहले ना एनटीए का कोई नोटिफिकेशन था कि हम ग्रेस मार्क दे रहे हैं, ना एनटीए ने कुछ ऐसा बताया कि इतने बच्चों को हम इतना एक्स्ट्रा नंबर दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बताया। जब हमने सवाल पूछे, जब हमने पूछा ये 718 नंबर 719 नंबर कैसे आए, तब जाके इनको याद आया अच्छा हमें प्रेस रिलीज करके बताना भी पड़ेगा बच्चों को। तो ये सिर्फ हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये अपनी गलतियां छिपा रहे हैं और एक के बाद एक ब्लंडर करते जा रहे हैं इसके साथ साथ। बिल्कुल, देखिए पिछली बार जो नीट की परीक्षा हुई थी उसमें 11 लाख बच्चे पास हुए थे, लेकिन इस बार 13 लाख बच्चे पास हुए हैं। सीप, क्या आपको लगता है कि ये जो बच्चों की संख्या बढ़ी है, इसके पीछे की भी कोई और वजह है, या बच्चों ने बहुत मेहनत की है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे नीट में शामिल होना चाहते थे? बहुत फेयर है सब कुछ ऐसा? देखिए, बच्चों की अपीयर होने की संख्या तो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती है। पिछले साल से इस साल से जो बच्चे अपीयर हुए थे वो 4.5 लाख बच्चे ज्यादा थे। अब सिलेक्टेड बच्चे ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि अपीयर ज्यादा हुए, बट इतना रिजल्ट हाई हो जाना, इतने सारे बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 आ जाना, हमारी कट ऑफ जो कि नॉर्मली 5-10 नंबर बढ़ती है पेपर के लेवल को देखते हुए अगर हम चलें, वो कट ऑफ आज 30 से 35 नंबर बढ़ चुकी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है, जिसका हमें सैटिस्फैक्टरी आंसर अभी एनटीए के द्वारा नहीं मिला जा रहा है। आप ये भी नोटिस करें कि जो रिजल्ट उन्होंने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा था कि वो 14 जून को रिलीज करेंगे, वो रिजल्ट अचानक से 4 जून को आ गया, और उसका आंसर बस उन्होंने इतना ही दिया कि सिंस रिजल्ट थोड़ा जल्दी प्रिपेयर हो गया, इस वजह से हमने उस रिजल्ट को जल्दी रिलीज कर दिया। जबकि सब जानते हैं कि 4 जून को हमारे इलेक्शन डे का रिजल्ट्स का भी दिन था। उस दिन इतने बड़े एग्जाम का रिजल्ट आ जाना अचानक से, जबकि उससे एक दिन पहले ही हमारी आंसर की रिलीज हुई थी, फाइनल आंसर की रिलीज हुई थी। विद इन 1 डे, लेस देन 24 आवर्स ये सारा रिजल्ट पब्लिश हो गया, और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क अभी भी जुड़े हुए हैं। कहने को उन्होंने बोला है कि एक कमेटी बनाई है, 4 मेंबर्स की कमेटी है, 1 हफ्ते में वो आंसर देगी, बट बहुत सारी चीजें ऐसे हैं स्टिल अनआंसरेबल। बिल्कुल, यानी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब लेना अभी बाकी है, अब ये देखना होगा। लेकिन आनंद, जानना चाहेंगे जो कमेटी बनाई गई है जो बहुत जल्द सब कुछ बता देगी कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हो पाएगा, क्योंकि पहले तो एनटीए का कहना था कि सब कुछ फेयर हुआ है। आपको लगता है कि बच्चों को इंसाफ मिलेगा, जो सच है वो सामने आ पाएगा जांच के बाद? बेसिकली दिक्कत क्या है ना, एनटीए डेटा के साथ ही खेल रही है। मैं ये हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि सिर्फ 1567 बच्चे ऐसे हैं जिनको लॉस कॉम्पनसेटरी मार्क्स मिले हैं। नहीं तो सिर्फ 1500 अगर बच्चे होते तो रैंक इतना इन्फ्लेट नहीं करता किसी भी हाल में। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक तो पहले की ये डेटा ही गलत है, तो एटलीस्ट हमें जो पहले 15,000 20,000 रैंक के बच्चे हैं
या तो उनका डेटा पब्लिक करना पड़ेगा आपको कि भाई आप उसकी एक्चुअल ओएमआर शीट दिखाइए, ओएमआर से उसके कितने नंबर बन रहे हैं और एक्चुअल एग्जाम में आपने कितने नंबर दिए हैं। नीट रिजल्ट में और भी तरह की धांधलियां हुई है, मतलब बहुत सारे, कल हम पीआईएल फाइल करने के लिए सोच रहे थे तो हमने बहुत सारे बच्चों का ओएमआर और स्कोर कार्ड मांगा और मेरे पास ही कम से कम 1000 बच्चे के ईमेल ऐसे आए हुए हैं जिनके ओएमआर और एक्चुअल मार्क्स में डिफरेंस है, कुछ ही का कम हुआ है, किसी का ज्यादा हुआ है, और ये सब हड़बड़ी का भी नतीजा है। इन्होंने एक दिन पहले फाइनल आंसर की पब्लिश की और अगले दिन रिजल्ट पब्लिश कर दिया। इतनी एक्टिव एनटीए कब थी लास्ट मुझे याद नहीं है। सिलेबस 3 पेज का रिलीज करने में उनको 2 साल लग जाता है और अब रिजल्ट ये एक दिन में 23 लाख बच्चों का पब्लिश कर देते हैं आंसर की लॉन्च करते ही। तो सिर्फ धांधलीबाजी हुई है, ये पूरा एग्जाम ही बहुत बड़ा स्कैम है और इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एनटीए ने जो जल्दीबाजी की है, उस जल्दीबाजी के पीछे का सच क्या है, नीट में जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में जो कुछ भी परिणाम सामने आए हैं उसके पीछे का सच क्या है, और साथ ही साथ छात्रों में ये जो ऊहापोह की स्थिति है, ये जो विडंबना की स्थिति है कि जो टॉप हो चुके हैं उन्हें भी डाउट है और जो टॉप नहीं हुए हैं या जो मेरिट में नहीं आए हैं उन्हें तो शक है ही इस परीक्षा पर। अब देखना यह होगा कि जो कमेटी है वो जांच करने के बाद किस तरह के परिणाम सामने लाती है, किस तरह का सच सामने लाती है। इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल इस बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया करेंगे। आनंद जी आपका भी शुक्रिया, सीपा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।